श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता की दिन दहाड़े 5 गोलियां और जाने कितने राउंड 8-10 राउंड मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आप नेता लकी ओबराय की हत्या वो भी दिन दहाड़े जलंधर में। कौन से ऐसे बदमाश थे जो गाड़ी में सवार होकर आए 2 पहिया से और इतनी गोलियां मारकर चले गए। जब वो थार पर सवार होकर गुरुद्वारे जा रहे थे, दर्शन करने जा रहे थे, और उसी समय बाइक पर 2 लोग सवार होकर आते हैं और उनको किस तरीके से गोलियों से छल्ली कर देते हैं। आप सोचिए, इस तरीके की घटना कोई आम घटना नहीं हो सकती। एक नेता को दिन दहाड़े इस तरीके से मारना कोई साधारण बात नहीं है। आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन है जो अपने ही लोगों के साथ में साजिश कर रहा है या फिर उनको इस तरीके से अंजाम दे रहा है। ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा स्वाति मालीवाल के साथ में क्या हुआ था। उनके ही अपने लोगों ने कैसे उनके साथ में अभद्र बदसलूकी की थी, सबको पता है। कितने दिनों तक ये प्रकरण चला था 2024 में। तो जलंधर के पॉश इलाके में, यानी इस तरीके से मर्डर हो जाना, मॉडल टाउन जो कि एक पॉश एरिया माना जाता है, और वहाँ पे सुबह समय इस तरीके से लोगों को में हलचल मची जब पता लगा कि आम आदमी पार्टी यानी आप नेता लकी ओबराय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात जो हुई ये गुरुद्वारे में हुई, जहां गुरुद्वारा साहिब के ठीक बाहर जब वो अपनी थार से वहां पे खड़े थे, वहीं पे उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई। अचानक इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोलियों की गूंज सुन के लोगों में दहशत भर गई। जो वहां पे और लोग आए थे दर्शन करने, श्रद्धालु थे, उनमें दहशत का माहौल जो था वो पैदा हो गया। तभी जब हमलावर वहां पे इस तरीके से अंजाम दे रहे थे, लोग वहां पे बैठे थे। लोगों को इस तरीके की घटना देखकर घबराहट हुई और लोग इतर बितर होकर भागने लगे। अपनी कार पार्क कर रहे थे, उसी समय हाई प्रोफाइल मर्डर ने शहर की जो व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया, उस पर लोगों के गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने बाइक से सवार होकर उनको ऐसा अंजाम दिया। पंजाब के जलंधर से एक ऐसी बेहद चौंकाने वाली जो खबर आई है, वो आम आदमी पार्टी को तोड़ कर रख दिया, मरोड़ कर रख दिया। उसमें सक्रिय नेता उनके जो थे आम आदमी पार्टी के लकी ओबराय, उनकी मॉडल टाउन में जब इस तरीके से गुरुद्वारा साहिब के बाहर बेरहमी से उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों बरसाई गई, उनकी हत्या हो गई, उससे वाकई में ये सनसनी फैल चुकी है। 2 पहिया वाहन पर सवार होकर 2 व्यक्ति आते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और बेखौफ होकर चले जाते हैं। 15 से 16 राउंड गोलियां जो है उनके ऊपर बरसाई गई। 5 गोलियां लकी ओबराय को लगी, जिसमें गोलियों की आवाज सुनकर जितने भी दुकानदार थे, अगल बगल के जो थे, वो सब अपने शटर को गिरा दिया, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया। लोग अपनी ही जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अपने अपने शटर गिरा लिए। लकी को लहूलुहान हालत में तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लकी ओबराय राजनीति में एक जाना माना चेहरा माना जाता है। वहीं जलंधर कैंट विधानसभा क्षेत्र की इंचार्ज जो राजविंदर कौर थियाड़ा है के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। राजनीति सक्रियता की बात जो है वो भी कही जा रही है कि बहुत ही अच्छी है। तो उनकी पत्नी ने भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था। हालांकि वह
इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरा प्रयास किया था, पूरी मेहनत की थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। वहीं पे अब जो है, जो पुलिस सीसीटीवी कैमरे से पूरी फुटेज जो है वो निकाल रही है, खंगाल रही है, ढूंढ रही है कि किसने ये अंजाम दिया है। टारगेट किलिंग आखिरकार है कौन। पुलिस ने इसको पूरी प्री प्लानिंग और सोची समझी साजिश बताई है। टारगेट किलिंग के एंगल से देख रही है कि आखिरकार इस किसने टारगेट बनाया है लकी ओबराय को। पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है कि इसमें कोई ऐसी पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से ये अंजाम दिया गया। हो सकता है उनका कोई राजनीति रंजिश हो किसी से, इसमें इस वजह से उनको ऐसा अंजाम मिला, उनका आपसी कोई दुश्मन हो। सुरक्षा जो है अलर्ट, ये बताया गया है कि हमलावरों की धरपकड़ के लिए शहर के एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी जो है वो भी कर दी गई है। सुरक्षाएं जो हैं वहां की बढ़ा दी गई हैं। फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान जल्द जो है वो की जाएगी। लेकिन जो हुआ है इनके साथ में वो वाकई में बड़ी ही दुखद घटना है, और ये घटना आम आदमी पार्टी के लिए एक नई नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ही पार्टी में कई लोगों को ऐसे ऐसे अंजाम मिल चुके हैं, जैसा कि स्वाति मालीवाल ने पहले भी खुलासा कर दिया। 7-8 थप्पड़, कुर्ता फाड़ देना, लातों घूसों से बरसात कर देना, ये विभव पहले भी कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री थे जिस समय पे ये घटना हुई थी, यानी दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री के आवास पर, यानी कि पार्टी जो उनकी सदस्य थी, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ में ऐसी बदसलूकी का जो केस सामने आया, उससे सब आम आदमी पार्टी का वहीं से उल्टी गिनती शुरू होनी हो गई थी। यानी कि जैसा कि उन्होंने विभव ने किया था, वहाँ उनके सचिव थे, उसके बावजूद भी ऐसा, यानी कि विभव से मिलने के लिए जब वो कार्यालय गई, वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों के साथ में उन्होंने बातचीत की। विभव के कहने पर उन्होंने कहा कि हाँ कि वो नहीं है। उसके बाद वो एकदम अचानक कमरे में आता है, बेरहमी से पीटना स्टार्ट कर देता है। उसने कहा मेरी हालत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी उसे मारना शुरू कर दे। उसको उस समय पे पीरियड्स टाइम था, उसके बावजूद भी उसने पेट में, लातों में, पेट के नीचे उसके लातों घूसों से प्रहार किया, उसको दीवार में उसका सर लड़ाया। तो ऐसे ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने ही लोगों के साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं जो की हैं, उससे तो लगता है कि वाकई में कोई पुरानी रंजिश या राजनीतिक कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से लकी ओबराय की मृत्यु हुई है। वाकई में इसमें कोई बड़ा हाथ है जिसकी वजह से एक गुरुद्वारे के बाहर थार में उनकी मृत्यु और उनका शव पड़ा मिला। आम आदमी पार्टियों के लिए अब क्या उम्मीद बची है? तो ये बात किसने कही? तो पंजाब विधानसभा में विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य के कानून व्यवस्था की विफलता के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हत्या की खबर सामने आते ही बाजवा ने अपने पोस्ट पर लिखा, जलंधर के एक गुरुद्वारे के बाहर आप नेता लकी ओबराय की दिन दहाड़े चौंकाने वाली हत्या हुई है। भयावह सच्चाई का उजागर किया। अगर सत्ताधारी दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों के लिए क्या उम्मीद बची है? उन्होंने सवाल उठाया, पंजाब सरकार पर सवाल उठाया। पंजाब आज भय, गिरोह, हिंसा, प्रशासनिक गतिरोध की चपेट में है, जबकि आप सरकार जनसंपर्क बहानेबाजी में व्यस्त है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब देना होगा, इस पूर्ण व्यवस्था के पतन के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार उनके ही अपने नेता को दिन दहाड़े इस तरीके से गोलियों से मार देना, उनके ही अपने लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? सोचने की बात है।
जनता को भी समझने की बात है और उनके अपने नेता को भी कदम उठाने की बात है कि उनको ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हाँ, आखिरकार ये हत्या कैसे हुई, किसने कराई और क्यों ये अंजाम दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है उनका ही कोई अपना हो जिन्होंने ऐसा अंजाम दिया है सोची समझी साजिश के साथ, क्योंकि पहले अंजाम देखे जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी पर भरोसा वैसे भी जनता का उठ चुका है। वो किसी के साथ भी, किसी के लिए भी कभी कुछ भी कर सकते हैं। जो अपने बच्चों की कसम खा सकते हैं झूठी, तो वो सोचिए क्या नहीं कर सकते। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।